ये बहुत जल्द सरकार भी गिरने वाली है। अभी तो पुलें गिर रही है ना। बिहार की सरकार या फिर देश की सरकार गिरने वाली है? देखिए जो इस तरह से जो बातें आ रही है सभी जगह पे, हम लोग तो हमेशा उठाने का काम किए हैं और इसको गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। आपने देखा अब हाथरस में किस तरह की घटना घटी और निर्मम उसमें तकरीबन 126 लोगों की मौत हुई और ये पुल गिरने का सिलसिला जो जारी है, इसमें बड़ी दुर्घटना नहीं हो इसकी हमें आशंका है। इसलिए उसकी पूरी सरकार को जिम्मेवारी ले करके और सभी जगह पे उसकी जांच करवाने की आवश्यकता है। आपके नेता तेजस्वी यादव पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है? पत्नी मान मंत्री थे, उनके पास कई विभाग थे और उस समय अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से सरकार की छुट्टी नहीं हो जाएगी। अभी जो सरकार में जो है ये जिम्मेवारी उनकी बनती है और ये तो 17 महीना ही न था, 17 महीना की शासन रही और 17 महीना में बहुत सारा चीज़ हुआ। जो हुआ उसके बारे में तो वो अपने माथे पर लेके जाते हैं। नौकरी देने का काम 17 महीने में तेजस्वी जी के प्रयास से हुआ तो उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग और ये लगा रहे हैं, तो भाई ये पुल वाला में भी तो उनको लगाना चाहिए ना। तो इसको फिर क्यों दूसरे माथे पर आप थोक रहे हैं? तो ये सारी चीज़ है, सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर करके अभी भी समय है। जितने भी पुल पुलिया का जो टेंडर हुआ है उसको भी हम कहेंगे, उसको भी बैठ करके उसकी समीक्षा करनी चाहिए विभाग को और सरकार को, और कर करके उसके बाद फिर उसका अलॉट करें। कह रहे हैं कि विदेश में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर बॉय बने हुए हैं। अब देखिए, कौन विदेश में है और कौन देश में है। हम लोग ज़मीन पे रह करके राजनीति करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलती है ना। और हम लोग नीचे स्तर से देख करके, नीचे स्तर का जो विकास होता है, जो सबसे अंतिम पैदान पे जहाँ विकास पहुँचना चाहिए, उसकी बात हम लोग हमेशा उठाते रहते हैं। और निश्चित तौर पर हम कहेंगे, हमने तो कहा है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का मांग सारे लोगों का था, विधानसभा में सर्वसम्मति से भी पारित कर करके भेजा गया। तो अब किस देर बात की है, अब किस चीज़ की देर है? अब तो बिहार के बैसाखी के सहारे केंद्र सरकार है, अब तो देर नहीं होना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में। अब तो करवा लीजिए ना। ये सारी बातें हैं, बातें आएगी तो बहुत। स्थापना दिवस है पार्टी कार्यालय में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय बिहार के नई रोशनी तेजस्वी जी, सब लोग मौजूद रहेंगे, सभी नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो? हाथरस मामले को उन सारे पुलों का इतिहास भी बढ़िया से मालूम करना चाहिए। उसका निर्माण काल कब का, जब कांग्रेस का और राजद का राज था, उसी समय के ये अधिकतर पुल। हालांकि कभी के भी पुल यदि गिर रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग साइड से देखने का विषय है, समझने का विषय, लेकिन ये राजनीति करने का विषय नहीं है। और कहीं पे बैठ के मोबाइल पे पॉलिटिक्स करना ये उचित भी नहीं है। और उनको, जैसा मैंने कहा, उस वक्त को देखना चाहिए कि जिस वक्त उसका निर्माण हुआ था, क्यों ऐसा निर्माण हुआ कि इतने साल में उस पुल की ऐसी स्थिति हो गई। ये जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि इसमें जो भी अभियंता दोषी होंगे उन पर तो कार्रवाई होगी। संवेदकों से पैसा लेकर के पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिनके चलते ये पुल। ये तो विभाग के जो अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी सभी विषयों की समीक्षा करेंगे, जैसा मैंने कहा, और समीक्षोपरांत जो सही निर्णय और सख्त निर्णय होगा वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष काफी हमलावर रहा, उनकी शक्ति बढ़ी है, यही कारण है कि राहुल गांधी इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, ये बौखलाहट है। इस बार जब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अब वो लोग अपना आपा खो चुके हैं।
बौखला गए। उनको लगता नहीं था चुनाव के पहले कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आज से 60 साल पहले देश में ऐसा हुआ था जब कोई प्रधानमंत्री और कोई सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में आई थी। अब उनको लग रहा है कि आगे के कई दशकों के लिए हमारे सत्ता में आने के रास्ते बंद हो गए। इसीलिए तो उन्होंने संसद में कहा कि 1/3 समय इनका पूरा हुआ, मतलब 2/3 अभी बचा हुआ है। अभी वही मान लें कि अब 20 साल तो एनडीए, बीजेपी और मोदी जी रहेंगे ही। तो ये खींच, बौखलाहट उनकी है और गुस्सा वो दिखता है। आप देखते होंगे उनकी भाषा में कहीं शालीनता नहीं रहती है, उनकी भाषा में जिम्मेवारी नहीं रहता है, उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं नेता प्रतिपक्ष का नहीं दिखता है। राहुल गांधी जिस तरह से हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, वो पहले भी हिंदुओं को गाली देने का काम किया और सदन में खुलेआम हिंदुओं को अपमानित करना ये एक साजिश है सनातन को खत्म करने का। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिन में ये भारत को जिस ढंग से स्टालिन ने कहा था कभी उनके लड़के कि हम सनातन करेंगे, ये राहुल गांधी के इशारे पर ही उस समय बोला था और अभी भी राहुल गांधी हिंदुओं को खत्म कर देना चाहते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा। इसका बदला आने वाले दिन में हिंदू समाज, सनातन समाज इसका लेगा। दादा, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार सरकार सो गई है। विदेश में रह करके ट्वीट कर रहे हैं। विदेश में रह करके विदेश गए हैं जश्न मनाने और बिहार की चिंता सता रही है। इसकी जांच मुख्यमंत्री जी जब करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं एक कमेटी बना करके। और तेजस्वी यादव तो शुरू से ही भ्रष्टाचार के नींव पर खड़े हैं, इसीलिए उन्हें ये सब आनंद आता है।